बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से मैं हूँ फैज़ान अली ज़फ़र। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपने पीसी में मौजूद स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन करके डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं जानते और वो तभी पार्टीशन करते हैं जब वो विंडो कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें भी उसमें भी उनका डेटा ज़ाया हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप पार्टीशंस भी बना सकेंगे और आपका डेटा भी ज़ाया नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी स्टोरेज है। ये देखिए हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं और 2 फुल हैं और लास्ट में 15 जीबी है। तो हम एक 10 जीबी की एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे ही कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा आप यहाँ से लार्ज स्केल आइकन कर सकते हैं, स्मॉल स्केल, और इसमें आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कंप्यूटर मैनेजमेंट की। इसको या आप सिंपली माई कंप्यूटर के अंदर जाके यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। आप इससे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर आपने यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है और स्टोरेज के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ थोड़ी देर लोडिंग होगी। लोडिंग के बाद ये देखें आपके पास तमाम आपकी जो ड्राइव्स हैं वो आ गई हैं। ये एक रिजर्व रखी जाती है जिसमें सिस्टम की एक प्राइमरी पार्टीशन होती है और इसमें डेटा स्टोर होता है। ये हमारे पास जो पार्टीशन है जिसको हमने यूज़ करना है, ये देखें यूट्यूब वर्क के नाम से है पार्टीशन ई, और इसमें 15 जीबी डेटा है। इसके में हम 10 जीबी का एक अलग डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि ये फाइल जो इसका सिस्टम है वो NTFS होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको थर्ड पार्टीशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। अगर FAT32 है तो NTFS होगा तो आप इसको ये मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके अंदर जो ऑप्शन है श्रिंक वॉल्यूम, इसके ऊपर क्लिक करना है। श्रिंक वॉल्यूम करेंगे, ये देखें ये तमाम जो डेटा है उसको अवेलेबल श्रिंक स्पेस वो दिखा रहा है। ये देखें ये आपके पास बता रहा है कि आपके पास 15 जीबी अवेलेबल है, 15 जीबी और 400 MB। तो हम यहाँ पे 10,000 कर देते हैं, यानी हमें चाहिए जी 10 जीबी। 10 जीबी कर दे और श्रिंक कर दिया। जैसे ही ये श्रिंक हुआ तो ये आपको भी सामने एक नई स्पेस अवेलेबल नज़र आएगी। यहाँ पे लोडिंग हो रही है। चलें जैसे ही यहाँ कंप्लीट होता है तो आपके पास, इसके अलावा अगर आप तक अभी तक आपने आईटी लर्निंग ट्यूट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट और बेसिक कोर्सेज अवेलेबल है, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी फैमिली में आपके दोस्त भी शामिल हों और जो हमारी नई वीडियो आए वो आप भी देखें, आपके दोस्त भी देखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। स्टिल लोडिंग, तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। मैं वीडियो को पास कर, तो थोड़े से इंतज़ार के बाद ये देखिए आपने हमारे पास ये एक अनलोकेटेड एक ड्राइव यहाँ पे शो हो चुकी है ब्लैक कलर में। उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है और न्यूज़ सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट करेंगे, इसमें वो जितना डेटा दे रहा है हम ऑल करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप जो भी उसका नेम देना चाहें, हम फॉर एग्जाम्पल जी रहने देते हैं नेक्स्ट। एंड यहाँ आप सिस्टम जो है NTFS देखिए ना, क्योंकि बहुत ये अच्छा है, इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट वॉल्यूम का नाम भी रख सकते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं लिनक्स रख देते हैं क्योंकि हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल लिनक्स में आएंगे। नेक्स्ट कर देते हैं एंड फिनिश। तो ये कह रहा है आपके जो डेटा है वो यहाँ से दिस ऑपरेशन यू सेलेक्ट कन्वर्ट द सेलेक्ट डिस्क टू डायनामिक डिस्क। तो ये जो डिस्क है इसको डायनामिकली आपके पास शो करेगी और ये जो वॉल्यूम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं तो हम कहते हैं यस जी हम चाहते हैं। और ये देखिए हमारे पास एक नई ड्राइव जी के नाम से क्रिएट हो चुकी है। ये देखें इसका यहाँ पे कलर, ये देखें लूनिक्स जी आ गई ऊपर और ये देखें कलर सारे सिंपल वॉल्यूम आ चुके हैं। ये देखें ड्राइव के अंदर भी लूनिक्स जी, ठीक है। ओपन करते हैं, कोई भी इसमें डेटा नहीं है, हमारे पास शो हो चुकी है। तो आई होप यू एंजॉय। अब आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे एंड बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे। आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कम से कम 10-15 व्हाट्सएप ग्रुप में और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।